बैंक मित्रों नमस्कार। मुझे मजबूरन अभी वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैं दूसरा काम छोड़ के वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ मेरे पास टाइम इतना नहीं है क्योंकि एक एक सीएसपी को देखने के लिए समय लगता है। आपकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये कहना पड़े, मैंने वीडियो कितनी बार बना के डाला, सुबह मीटिंग भी ली, सब कुछ ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप समझ नहीं रहे। इन ऑपरेटिव को ऑपरेटिव करना ही होगा। आपको मालूम है अभी अभी एओ बरेली से फ़ोन आया था और सीजीएम सर के द्वारा भी कहा गया है जितने भी हमारे इनऑपरेटिव अकाउंट है उसको ऑपरेटिव करना सबसे पहला टास्क है। नहीं तो याद रखना कि दिन और रात हर समय इनऑपरेटिव ऑपरेटिव पे काम करना ही पड़ेगा और जिसकी जवाबदेही स्वयं खुद की होगी क्योंकि सीएसपी आप है, खाते आपने खोले मित्र और आप ही के माध्यम से वो होने हैं। इन ऑपरेटिव फिर बता रहा हूं, डेली बेस पे मैं 10 का टारगेट दे रहा हूं, लेकिन आपकी प्रगति उतनी बढ़िया नहीं दिख रही है। तो प्लीज लगिए और इन ऑपरेटिव को ऑपरेटिव करिए। इसमें हमने कुछ टास्क लिए हैं जो हमको एओ की तरफ से दिए गए हैं, उस टास्क को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं इनऑपरेटिव और आरडी सर्विस दोनों पे आऊंगा। तो पहला चीज हमको जो टारगेट मिले हैं वो टारगेट मिले हैं इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव करने के लिए। जो ऑपरेटिव करने हैं अकाउंट वो करने हैं 2250। इसके अलावा आरडी का टारगेट लिया हमने 500 का, हम 500 आरडी करके उनको देंगे पूरे महीने में। इसी तरीके से हमने टारगेट लिया है एसटीडीआर, 50 एसटीडीआर करके देंगे। और पीएमजेजेवाई पीएमएसवाई डेली बेस पे करिए, उसमें कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। और इन ऑपरेटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय हो गया है हमारे लिए, तो लग क्यों करिए। इन ऑपरेटिव को कैसे करना है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। क्या है कि इन ऑपरेटिव के लिए न्यू पोर्टल पे जाएंगे, केवाईसी रिलेटेड सर्विस एक दिखाई देगी, केवाईसी रिलेटेड सर्विस, वहां पे केवाईसी अपडेट का एक ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे आएगा इंक्वायरी का, और उसी के नीचे आएगा किसका आएगा, इनऑपरेटिव लिस्ट आ जाएगी। एक इनऑपरेटिव आएगा उसके अंदर लिस्ट है, खोलेंगे लिस्ट आ जाएगी। उसमें जाके आप सीआईएफ या अकाउंट नंबर से उसको सबमिट करेंगे तो एक क्यू जनरेट होगा, वो आपको ब्रांच से अप्रूव करानी। ये काम करना ही करना होगा क्योंकि यदि केवाईसी करेंगे आप तो ऊपर जानते ही हो केवाईसी अपडेट का ऑप्शन ही है। तो आपको जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। केवाईसी करने के बाद इनऑपरेटिव नीचे ही लिखा हुआ है, उसके अंदर जाएंगे, जाने के बाद क्यू जनरेट होनी है, उसमें सीआईएफ नंबर भी डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। ये है आपका तरीका इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव करने का। ये करना ही करना होगा, सख्त निर्देश है। ये बहुत नाराज है, सभी बैंक मित्रों से भी, खुद हमसे भी नाराज है क्योंकि हमारी भी नहीं सुनने को तैयार है। हम जितना भी बढ़िया बोल लें उनको लगेगा कि हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं। कारण क्या है, गलती हमारी है, हम स्वीकार भी करते हैं कि जब सिस्टम में हमारे बैंक में सही से काम ही नहीं करेंगे तो जवाबदेही तो बनेगी ना, किसी को तो लेनी पड़ेगी। आप नहीं लोगे तो मैं लूंगा, मैं सुनने के लिए बैठा हूं क्योंकि कारण क्या है, मुझे काम करके दिखाना है। यह दायित्व है मेरा इन ऑपरेटिव से ऑपरेटिव करना। और ये याद रखना, एक एक बैंक में डेली बेस पे 10 अकाउंट को इन ऑपरेटिव से ऑपरेटिव करेगा। मैंने बता दिया कहां करना है, न्यू पोर्टल में जाके किस तरह करना है बता चुका हूं। इसी तरीके से हमको आरडी का टारगेट मिला है। आरडी में अकाउंट ओपनिंग सर्विस आता है एक, उसमें ऑप्शन में जाएंगे, न्यू पोर्टल में जाएंगे, उसमें आएगा अकाउंट ओपनिंग सर्विस। वहां पे तीन दिखाई दे रहे होंगे, 3 नंबर दिखाई दे होंगे। 3 नंबर एक आ रहा होगा आरडी ऑब्लिक एसटीडीआर, फिर ओपन आ रहा होगा, फिर सीआईएफ और अकाउंट नंबर डालने के लिए आ रहा है। इस तरह करना है, मतलब आरडी और एसटीडीआर लिख के दे रहा होगा। आरडी क्लिक कर देना, जो भरने को भर देना, सीआईएफ नंबर मांगे या वो अकाउंट नंबर मांगे भर देना उसका, और यदि सीआईएफ पे सीआईएफ भर दो, अकाउंट नंबर अकाउंट, और आराम से आरडी 2 मिनट भी नहीं लगते आरडी हो जाती है। हमको आरडी पे काम करना है। फिर बता रहा हूं, न्यू पोर्टल में जाओगे, अकाउंट ओपनिंग सर्विस में जाओगे, वहां पे 3 नंबर पे जाओगे, 3 नंबर दिखाई देगा, तीसरे नंबर पे आरडी और क्या होगा, आरडी ऑब्लिक एसटीडीआर होगा। तो आरडी पे क्लिक कर लेना, एसटीडीआर भी करना है तो एसटीडीआर पे क्लिक कर लेना। लेकिन इसको करके सीआईएफ नंबर अकाउंट नंबर डालो, तुरंत आपका आरडी भी हो जाएगी और एसटीडीआर भी हो जाएगा। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन ऑपरेटिव से ऑपरेटिव। और डेली बेस पे रिपोर्ट आप ग्रुप में डालिए, नहीं कंफर्मेशन नहीं होगा आपने काम क्या किया। अपने काम को करो तो दिखाओ भी, ये वजूद होना चाहिए आपका। यदि आप काम करते दिखाते नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। सिस्टम के साथ जुड़े हो तो सिस्टम के साथ बात करो। याद रखना, जो भी काम करते हो उसको दिखाना सीखो। दिखोगे नहीं कभी नहीं बिकोगे, सिस्टम में खत्म हो जाओगे सिस्टम के साथ। यदि सिस्टम के साथ रहना है और सिस्टम के साथ लड़ना है और अपनी मौजूदगी दिखाना है, वही व्यक्ति सफल हुआ है जो जीवन में कुछ नया करता है। या करिए, मौका मिला है, पैसे मिल रहे हैं,
भाई देखो, बताइए केवाईसी करने पे 25 रुपए मिलने, कम मिल रहे हैं क्या भाई? इन ऑपरेटिव पे जाके आप समझ लीजिए 40 रुपए तक मिल रहे हैं आपको। क्या चाहिए आपको भाई? आपको करने तो होंगे। केवाईसी कम होते 25 रुपए, बताओ मुझे, इससे ज्यादा कहां मिलता बता दो मुझे। लगिए और करिए प्लीज यार, इस पे काम नहीं करेंगे तो कभी सफल नहीं हुए। टारगेट मैंने डिसाइड कर दिए आपको, ये टारगेट पर डेली बेस पे एक एक बैंक मित्र को अब आरडी पे काम करना होगा, एसटीडीआर पे काम करना होगा और इन ऑपरेटिव पे काम करना ही करना होगा। और पीएमजेजेवाई पीएमएसवाई तो उसका अधिकार है करने का, क्योंकि उसका बेस ही वहीं से है। मैं सुन नहीं सकता कैसे क्या होना है, मैं इतना जानता हूं मेरे बैंक में तो इसमें पीछे नहीं रहेंगे और करेंगे और दिखाएंगे। यार मुझे सुनना पड़ता है, आपको लगता है कि मुझे सुनना चाहिए? मैं लोगों को दिशा देता हूं, मुझे ही सुनना पड़ता है। सबसे ज्यादा मुझे सुनना पड़ता है। गलती कौन करता है? सुन रहा हूं मैं। हर चीज में मुझे समझ लो, हर चीज में सुनना पड़ता है, छोटी छोटी बात के लिए सुनना पड़ता है। सिर्फ आपकी लापरवाही कराना, जितने बैंक में थे सबकी लापरवाही कराना। मैं 10 दिन से समझा रहा हूं, जैसे 1 तारीख मैंने इनऑपरेटिव पे सीधा डाला कि प्लीज यार इनऑपरेटिव पे काम अच्छा कर लेना, और डेली बेस पे रिपोर्ट दी। मैंने गूगल फॉर्म बनाया, सब कुछ बनाया, मैंने डेली बेस पे रिपोर्ट आपसे मांगी। उसमें 25 लोग रिपोर्ट देते हैं और देते नहीं है। क्या लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जाऊं तभी आप दूंगा, बंद कर दूं कोर्ट आपका? वो गलत तरीका मैं कभी नहीं जाऊंगा जीवन में। आप अपने आप को बदलो और लगो, और जरूर कुछ भी हो जाए हमारे बैंक मित्रों को इन ऑपरेटिव से ऑपरेटिव करना ही होगा, और डेली बेस पे करके ग्रुप पे डालिए। और आरडी करनी होगी और केवाईसी तो आपको मालूम ही करना ही करना है, केवाईसी ये करना ही करना होगा। लगिए और करिए, मैं उम्मीद करूंगा। हाँ, एक चीज और बता दे रहा हूं, एक फॉर्मेट मैंने ग्रुप पे डाला जो ऑफलाइन करा रहे हैं कि मान लो कैंप लगाया नहीं हुआ, वहां जाके ब्रांच में जब जमा करोगे, वहां जाके आप जमा कर देना। पूरा इसमें फॉर्मेट में लिस्ट फॉर्मेट दिया है, उसको भर लेना, सारा पैसा आपको मिलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उस फॉर्मेट को भर के हमको देना पड़ेगा, हम तब जान पाएंगे क्या हो रहा है। और क्योंकि ऑफलाइन लोग कर देते हैं, पता नहीं चलता। करिए प्लीज, 3 सर्विस पे फोकस हमको सबसे अधिक करना है, ठीक है? अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आरडी, एसटीडीआर, इनऑपरेटिव, केवाईसी तो है ही उसके अंदर, ठीक है? प्लीज करिए, मैं उम्मीद करूंगा कोई निराश नहीं करेगा। लगिए और करिए यार, साथ में हैं तुम्हारे। करोगे तो साथ दूंगा, और नहीं करोगे तो कभी साथ नहीं दूंगा। याद रखना, मैं सफल व्यक्ति के साथ खड़ा रहता हूं, असफल के साथ नहीं। सफलता के लिए मैंने संघर्ष किया, तो आप भी संघर्ष करिए, जरूर सफल होगे। मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा जो हमने बरेली एओ ने कहा है, एसबीआई ने, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको एक दिशा दी है। उस दिशा के अनुसार काम करेंगे, और हमें लगता है कि यदि बरेलियों को हम टॉप पे रखेंगे तो अपने दिल को भी खुश रखेंगे, अपने सम्मान को भी बचा के रखेंगे। नमस्कार।